हेलो साथियों, सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है। जो कर्मचारी का पेंशन न्यू पेंशन में आते थे उनको अब अवसर प्राप्त है कि वो अपना पेंशन पुरानी पेंशन में कन्वर्ट करा सकते हैं। वैसे कर्मचारी जो जनवरी 2004 तक नए पेंशन से जुड़ चुके थे और उनकी नियुक्ति बाद में हुई, वैसे कर्मचारी को भी अवसर मिला है कि वो अपना एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आइए इसी संबंध में साथियों आपको अवगत करा दें कि अब एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल होने की छूट मिल गई है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि वे तमाम केंद्रीय कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 यानी इससे पहले की अवधि में सरकारी सेवा में आए, वे भी इस पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि उनकी नियुक्ति उक्त तिथि के बाद हुई हो या सरकार ने अपने सारे विभागों को यह आदेश को लागू करने को कहा है। सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फ़ायदा मिलेगा। असल में पुरानी पेंशन योजना में पेंशन की राशि पिछले जारी हुए वेतन के आधार पर बनती थी। पुरानी पेंशन योजना में डीए महंगाई भत्ता भी बढ़ जाया करता था। जब भी केंद्र सरकार कोई नया वेतन आयोग अमल में आती है तो इसका असर पेंशन पर भी होता है एवं पेंशन भी बढ़ती है। मालूम हो कि केंद्र में ओपीएस पुरानी पेंशन योजना को 1 जनवरी 2004 से लागू किया था और इसके बाद ही एनपीएस यानी नई पेंशन योजना सामने आई। यह बात अलग है कि शासकीय कर्मचारी अभी भी पुरानी पेंशन योजना को ही श्रेष्ठ मानते हैं। आदेश के अनुसार इस विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि 31 मई 2020 है। मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की लंबी समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। जिस कर्मचारी की भर्ती 1 जनवरी 2004 से पहले हो गई थी लेकिन जो विभिन्न कारणों से 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवाओं में शामिल हुए थे, एक आदेश में जो कई सरकार कर्मचारी को राहत देने के लिए निर्धारित है, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा है कि सभी केंद्रीय कर्मचारी सरकारी जिनकी नियुक्ति के लिए चयन 1 जनवरी 2004 से पहले अंतिम रूप दे दिया गया था, जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए, अब एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के बजाय केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत कवर किए जाने का विकल्प चुन सकते हैं। भारत सरकार के इस आदेश से कई केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसमें से कुछ कर्मचारी लंबे समय से सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत आने के लिए न्यायालयों के दरवाजे खटखटा रहे थे। कर्मचारी लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के लिए राज्य मंत्री आईसी जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह आदेश भारत सरकार के उन कर्मचारियों के लिए प्रभावी है जिन्हें 2004 से पहले भर्ती किया गया था। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के लिए स्विच या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया जाना जारी है। ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि 31 मई 2020 से होगी। यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी इस निर्धारित तिथि तक विकल्प का उपयोग करने में विफल रहता है तो उसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किया जाएगा। देश से
केंद्र सरकार ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों की लंबित शिकायत को सुधारा है, जिनकी भर्ती, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और परिणाम की घोषणा सहित को 1 जनवरी 2004 को या उससे पहले अंतिम रूप दिया गया था। जो कर्मचारियों के लिए कट ऑफ तारीख थी, पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर किया जाएगा, लेकिन जिनके शामिल होने में प्रशासनिक कारणों के कारण देरी हुई थी। सरकार का मानना है कि चूंकि भर्ती के लिए परिणाम 1 जनवरी 2004 से पहले घोषित किया गया था, इसलिए प्रभावित सरकारी सेवकों को सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन के लाभ से वंचित करना उचित नहीं माना जाता है। सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी मामलों में जहां भर्ती के लिए परिणाम 1 जनवरी 2004 से पहले या 31/12/2003 को होने वाली रिक्तियों से पहले घोषित किए गए थे, भर्ती के लिए सफल घोषित उम्मीदवार सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत के लिए पात्र होंगे। ऐसे सरकारी सेवक जिन्हें 1 जनवरी 2004 से पहले होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध या 31 दिसंबर 2003 को घोषित परिणाम के भर्ती के लिए सफल घोषित किया गया था, वे पुरानी पेंशन योजना के पात्र होंगे। लाभ लेने के लिए 31 मई 2020 तक का वक्त निर्धारित है। शासकीय सेवा में नियुक्ति का परिणाम यदि 1 जनवरी 2004 से पहले घोषित हो चुका है एवं पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल परीक्षण या किसी अन्य कारण से नियुक्ति में देरी हुई है, तो इसके लिए कर्मचारी जिम्मेवार नहीं है। यह शासन स्तर पर मामला है, लिहाजा ऐसे कर्मचारियों को वन टाइम ऑप्शन दिया जा रहा है कि वे इस संबंध में पेंशन विभाग से संपर्क करें और पुरानी पेंशन योजना का लाभ लें। इसके लिए सरकार ने आगामी 31 मई 2020 तक का समय तय किया है। क्या है एनपीएस? एनपीएस नई पेंशन योजना यानी एनपीएस गत 1 जनवरी 2004 से लागू की गई थी। कई राज्यों में 1 अप्रैल 2004 से एनपीएस लागू हुई थी। इसमें खास यह है कि एनपीएस में नई नियुक्ति वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त पुरानी कर्मचारियों के समान ही पेंशन एवं फैमिली पेंशन के लाभ नहीं मिलेंगे। यह पेंशन योजना में नए कर्मचारियों से सैलरी एवं महंगाई भत्ते डीए का 10% अंशदान लिया जाता है, जबकि सरकार 14% अंशदान मिलती है। नई पेंशन और पुरानी पेंशन की तुलना एनपीएस और ओपीएस यानी नई पेंशन और पुरानी पेंशन को तुलना किया जाए तो हम पाते हैं कि पुरानी पेंशन के अधिक फायदे हैं। सबसे पहली बात यह है कि पेंशन के साथ उसके पूरे परिवार की सुरक्षा इसमें शामिल रहती है। सेवानिवृत्ति हुए कर्मचारियों को अगर इसका लाभ मिलता है तो इससे उसका रिटायरमेंट सुरक्षित हो जाता है। सरकार के आदेश में यह कहा गया है कि ओपीएस के लिए पात्र होने के बाद इन कर्मचारियों का एनपीएस से खाता बंद किया जाएगा। ओपीएस पुरानी पेंशन मिलने से होंगे ये लाभ, यानी ओपीएस में पेंशन अंतिम ड्रॉन सैलरी के आधार पर तैयार किया जाती थी। ओपीएस में डीए भी बढ़ जाता था, जबकि महंगाई दर बढ़ती थी। सरकार जब भी कोई नई वेतनमान लागू करती है तो इससे पेंशन में भी वृद्धि दर्ज की जाती है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत यह कर्मचारी होंगे पात्र। मंत्रालय के आदेश के कुछ उदाहरण भी दिए जहां कर्मचारी के चयन को 1 जनवरी 2004 से पहले अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद की स्टेटस नियमानुसार है। भर्ती के लिए
परिणाम 1 जनवरी 2004 से पहले घोषित किया गया था, लेकिन सरकारी नौकरी की नियुक्ति और वास्तविक जुड़ने की पेशकश पुलिस सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा आदि के कारण विलंबित थी। सामान्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए कुछ उम्मीदवारों को नियुक्तियों के प्रस्ताव जारी किए गए थे और उन्हें 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त किया गया था, जबकि अन्य चयनित उम्मीदवारों को नियुक्तियों के प्रस्ताव प्रशासनिक कारणों, बाधाओं के कारण 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद जारी किए गए थे। सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 1 जनवरी 2004 को पहले चुने गए उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों, संगठनों को अलॉट किया गया था, जबकि एक या अधिक उम्मीदवारों के संबंध में 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले कुछ विभागों, संगठनों द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई थी। अन्य विभागों, संगठनों को आवंटित उम्मीदवारों को नियुक्ति के प्रस्ताव 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद जारी किए गए थे। चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति के प्रस्ताव 1 जनवरी 2004 से पहले या 1 जनवरी 2004 को शामिल होने के निर्देश के साथ ही किए गए थे। चयनित उम्मीदवारों को 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्ति के प्रस्ताव जारी किए गए थे और अधिकांश उम्मीदवार 1 जनवरी 2004 से पहले सेवा में शामिल हुए थे। हालांकि कुछ उम्मीदवार को शामिल होने के समय के विस्तार की अनुमति दी गई थी और वे 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए। भर्ती के लिए परिणाम 1 जनवरी 2004 से पहले घोषित किया गया था, लेकिन मेडिकल फिटनेस या चरित्र और पूर्वजों, जाति या अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर एक या अधिक उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया था। इसके बाद समीक्षा करने पर उन्हें नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया और उन्हें 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्ति के प्रस्ताव जारी किए गए। पुरानी पेंशन योजना को आज भी कर्मचारी सुरक्षित मानते हैं और इसी को प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम सभी शिक्षकों को इस नियम से अवगत कराया जा सके या कर्मचारियों को भी इससे अवगत कराया जा सके। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।